बिहार के एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, आर्यन और समीर। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल, एक ही बेंच, एक ही मैदान। दोनों के घरों की हालात लगभग एक जैसी थी, टूटी दीवारें, सीमित आमदनी, बड़े सपने। आर्यन के पिता रिक्शा चलाते थे, समीर के पिता एक छोटे दुकानदार थे जिनकी दुकान अक्सर उधारी में चलती थी। दोनों परिवारों में पैसे की कमी थी, लेकिन उम्मीद की कमी नहीं। आर्यन शांत स्वभाव का था, कम बोलता, ज्यादा सोचता, मेहनत पर भरोसा करता था। उसे विश्वास था कि धीरे धीरे ही सही, पर सही रास्ता ही मंजिल तक पहुंचाता है। समीर अलग था, वह तेज दिमाग वाला था, लेकिन अधीर। उसे जल्दी सफलता चाहिए थी। वह अक्सर कहता, भाई जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो मौका पकड़ ले, चाहे जैसे भी। 12वीं के बाद दोनों ने शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया। शहर की चमक दोनों के लिए नई थी। बड़े बड़े मॉल, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ उन्हें याद दिलाता था कि वे कितने पीछे हैं। पहले साल तक दोनों ने मेहनत की, पार्ट टाइम जॉब, पढ़ाई और संघर्ष। लेकिन धीरे धीरे समीर के अंदर अधीरता बढ़ने लगी। एक दिन कॉलेज के बाहर कुछ लड़के खड़े थे, महंगी बाइक, स्टाइलिश कपड़े, जेब में पैसे। वे ऑनलाइन ट्रेडिंग और जल्दी पैसे कमाने की बात कर रहे थे। समीर उनकी तरफ आकर्षित हो गया। भाई, ये लोग पढ़ाई से ज्यादा कमा रहे हैं, उसने आर्यन से कहा। आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ ही हफ्तों में समीर उन लड़कों के संपर्क में आ गया था। पहले उसने छोटे छोटे ऑनलाइन काम शुरू किए, फर्जी रिव्यू, नकली अकाउंट बनाना, डेटा बेचना। पैसे जल्दी आने लगे। पहली बार जब समीर ने 1 महीने में अपने पिता से ज्यादा कमाया, उसकी आंखों में चमक थी। देखा, मेहनत से ज्यादा दिमाग चलता है, उसने गर्व से कहा। आर्यन ने पूछा, लेकिन ये सही है? समीर हंसा, सही गलत कुछ नहीं होता, रिजल्ट मायने रखता है। उधर आर्यन एक छोटी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। सैलरी कम थी, काम ज्यादा। कई बार उसे लगता कि वह पीछे रह गया है, लेकिन जब रात को सोता तो दिल शांत होता। समीर की जिंदगी तेजी से बदलने लगी। नया फोन, नए कपड़े, रेस्टोरेंट में पार्टियां, कॉलेज में उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे स्मार्ट कहने लगे। आर्यन अभी भी बस से सफर करता था, सादा कपड़े पहनता था। अक्सर समीर मजाक उड़ाता, तू ऐसे ही रहा तो जिंदगी भर मेहनत करता रहेगा। आर्यन मुस्कुराकर कहता, कम से कम चैन से सोऊंगा। तीसरे साल तक समीर ने बड़े लेवल पर ऑनलाइन फ्रॉड में हाथ डाल दिया। नकली निवेश स्कीम बनाकर लोगों से पैसे लेना। सब कुछ डिजिटल था, पकड़ना आसान नहीं। उसने आर्यन को भी ऑफर दिया, भाई बस नाम इस्तेमाल करना है, पेपर वर्क में मदद कर दे, हिस्सेदारी आधी आधी। आर्यन चुप हो गया। पैसों की जरूरत उसे भी थी, घर की हालत खराब थी, पिता बीमार रहने लगे थे, बहन की पढ़ाई का खर्च था। एक पल को उसे लगा, शायद एक बार, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं उस रास्ते पर चल सकता हूँ जहाँ मुझे हर पल डर के साथ जीना पड़े? उसने साफ मना कर दिया। समीर नाराज हो गया, तू जिंदगी भर गरीब रहेगा। आर्यन ने बस इतना कहा, शायद, लेकिन गलत तरीके से अमीर नहीं बनना चाहता। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। समीर के पास बाइक थी, पैसा था, नेटवर्क था। आर्यन के पास डिग्री थी, अनुभव था और साफ नाम था। दोनों ने शहर में ही रहने का फैसला किया, लेकिन अब उनके रास्ते सच में अलग हो चुके थे। एक तरफ तेजी से उठती चमक, दूसरे तरफ धीरे धीरे बनती नींव। कॉलेज खत्म हुए 2 साल बीत चुके थे। शहर में अब समीर का नाम बन चुका था। उसने एक डिजिटल मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के नाम से ऑफिस खोल दिया था। बाहर शीशे का बड़ा बोर्ड, अंदर एसी, लैपटॉप, 3 कर्मचारी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, महंगी कार, ब्रांडेड सूट, बिजनेस मीटिंग्स। लोग कहते, समीर ने कमाल कर दिया। उधर आर्यन एक मध्यम स्तर की फाइनेंस कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट था। सैलरी सीमित थी, सुबह 9 से 7 ड्यूटी। किराए के छोटे कमरे में रहता था। महीने के अंत में कुछ पैसे घर भेज देता था। एक दिन दोनों कई महीने बाद मिले। समीर ने हंसते हुए कहा, भाई अभी भी वही 25-30 हजार की नौकरी? आर्यन मुस्कुराया, हाँ, धीरे चल रहा हूँ। समीर ने कार की चाबी घुमाते हुए कहा, धीरे चलने वाले को कोई याद नहीं रखता। आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन गिरने वाले को सब याद रखते हैं। समीर ने बात टाल दी, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। समीर का बिजनेस असल में एक बड़ा ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नेटवर्क था। वह लोगों को हाई रिटर्न का सपना दिखाता, 30% मुनाफा, 3 महीने में पैसे डबल। शुरुआत में वह पुराने निवेशकों को नए लोगों के पैसे से भुगतान कराता। सब खुश रहते हैं। धीरे धीरे शहर के कई लोग उसमें पैसा लगाने लगे, दुकानदार, छोटे व्यापारी, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी। समीर अब सिर्फ तेज नहीं, आत्मविश्वासी भी था, बल्कि जरूरत से ज्यादा। एक रात उसने पार्टी रखी, शराब, म्यूजिक, बिजनेस पार्टनर्स। उसी पार्टी में उसने कहा, डरपोक लोग नौकरी करते हैं,
खिलाड़ी लोग खेल बनाते हैं। किसी ने पूछा, अगर सिस्टम बैठ गया तो? समीर हंसा, सिस्टम बैठने से पहले मैं निकल जाऊंगा। उसे यकीन था कि वह सब संभाल लेगा। उधर आर्यन की जिंदगी अलग दिशा में बढ़ रही थी। उसकी कंपनी में एक बड़ा ऑडिट आने वाला था। कंपनी पर शक था कि कुछ खातों में गड़बड़ी है। मैनेजमेंट दबाव में था। एक दिन आर्यन को कुछ संदिग्ध एंट्रीज दिखी। रकम बड़ी थी, साइन वरिष्ठ अधिकारी के थे। वह समझ गया मामला साफ नहीं है। उसके सामने दुविधा थी। अगर वह रिपोर्ट करता है तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, अगर चुप रहता है तो उसकी ईमानदारी खतरे में। रात को वह देर तक जागता रहा। उसे पिता की बात याद आई, बेटा, मेहनत से कमाया कम होता है लेकिन साफ होता है। अगले दिन उसने पूरी रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफिस भेज दी। कुछ दिनों में जांच बैठी। बड़ा घोटाला सामने आया। कई सीनियर अधिकारी सस्पेंड हुए। आर्यन को शुरू में साइडलाइन किया गया। लोग उसे ज्यादा ईमानदार कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन कुछ महीने बाद कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया, क्योंकि ऐसे लोग कम मिलते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। इसी बीच समीर के बिजनेस में दरार आने लगी। नए निवेशक कम हो रहे थे। पुराने लोग पैसा निकालना चाहते थे। कैश फ्लो टूटने लगा। एक सुबह उसके ऑफिस के बाहर भीड़ जमा थी। हमारे पैसे वापस करो, 3 महीने हो गए। समीर ने कर्मचारियों से कहा, सब संभाल लूंगा। लेकिन सिस्टम अब उसके हाथ से निकल चुका था। एक निवेशक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। कुछ ही दिनों में मामला खुल गया। यह एक पोजी स्कीम थी। समाचार चैनलों में खबर आई, युवा उद्यमी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। समीर का फोन लगातार बज रहा था। कुछ गालियां दे रहे थे, कुछ धमकी। उसके घर पर भी लोग पहुंचे। जिस चमक ने उसे ऊपर उठाया था वही अब उसे जला रही थी। उसने आर्यन को कॉल किया। कई सालों बाद उसकी आवाज कमजोर थी। भाई, मिल सकते हैं? दोनों एक पुराने चाय के ठेले पर मिले, वही जगह जहां वे कॉलेज के दिनों में बैठते थे। समीर की आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा उतरा हुआ। सब खत्म हो गया। उसने धीरे से कहा। आर्यन शांत रहा। तू सही था, समीर बोला। शॉर्टकट छोटा होता है, गिरावट लंबी। कुछ देर दोनों चुप रहे। अब क्या करेगा? आर्यन ने पूछा। समीर ने खाली नजरों से सड़क की तरफ देखा। शायद जो करना चाहिए था शुरू से। लेकिन अब मामला सिर्फ पछतावे का नहीं था, कानूनी केस चल रहा था। कई लोग बर्बाद हुए थे, भरोसा टूट चुका था। समीर की गिरफ्तारी हुई। मीडिया, पुलिस, कोर्ट, सब कुछ बहुत तेज हुआ। उधर आर्यन को कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। उसे एक नए प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया। धीरे धीरे उसकी पहचान ईमानदार और भरोसेमंद प्रोफेशनल के रूप में बनने लगी। लेकिन उसके मन में एक टीस थी। 2 दोस्त, एक जैसी शुरुआत। एक ने नींव बनाई, दूसरे ने शीशे का महल। अब महल टूट चुका था। समय किसी के लिए रुकता नहीं। 6 महीने बाद कोर्ट में पहली सुनवाई थी। आर्यन वहां मौजूद था। समीर ने उसे देखा। आंखों में शर्म थी, लेकिन राहत भी, क्योंकि कम से कम एक रिश्ता अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। कोर्ट की कार्यवाही लंबी चली। सबूत साफ थे। दर्जनों निवेशकों ने गवाही दी। कुछ लोगों ने अपने जीवन भर की बचत गवाई थी। किसी की बेटी की शादी रुक गई थी, किसी का घर गिरवी हो गया था। जज ने फैसला सुनाया। समीर को धोखाधड़ी के अपराध में सजा दी गई, कुछ साल की जेल और भारी जुर्माना। फैसला सुनते समय समीर ने सिर झुका लिया। वह जानता था यह सजा सिर्फ कानून की नहीं, उसके फैसलों की भी थी। पहले कुछ महीने उसके लिए सबसे कठिन थे। जो लड़का कभी एसी ऑफिस में बैठता था, अब गर्म बैरक में लाइन में खड़ा होता था। जो दूसरों को डरपोक कहता था, अब खुद अपने अतीत से डरता था। रात को उसे नींद नहीं आती। हर चेहरा याद आता, वे लोग जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। एक दिन जेल में एक बुजुर्ग कैदी ने उससे पूछा, पहली बार आए हो? समीर ने हल्का सा सिर हिलाया। बुजुर्ग बोले, यहाँ ज्यादातर लोग एक गलती से नहीं, एक सोच से आते हैं। सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। यह बात उसके दिल में उतर गई। समीर ने जेल की लाइब्रेरी में काम करना शुरू किया। खाली समय में किताबें पढ़ता, बायोग्राफी, बिजनेस एथिक्स, कानून। धीरे धीरे उसका गुस्सा पछतावे में बदला और पछतावा जिम्मेदारी में। उसने तय किया, अगर बाहर निकला तो सबसे पहले जिन लोगों का पैसा गया है उन्हें लौटाने की कोशिश करेगा। उधर आर्यन की जिंदगी भी बदल रही थी, लेकिन अलग दिशा में। कंपनी ने उसे एक बड़े शहर में ट्रांसफर कर दिया। नई जिम्मेदारी, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी टीम। उसकी सैलरी अब अच्छी थी। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया, बहन की पढ़ाई पूरी करवाई। लेकिन सबसे खास बात, उसने अपनी कंपनी में एक नियम बनवाया, कोई भी स्कीम बिना पारदर्शिता के लॉन्च नहीं होगी। उसका नाम धीरे धीरे उद्योग में फैलने लगा। लोग कहते, अगर आर्यन ने साइन किया है तो मामला साफ है।
विश्वास उसकी पहचान बन गया। एक दिन उसे जेल से एक चिट्ठी मिली, समीर की थी। चिट्ठी में लिखा था, भाई मैंने जल्दी जीतना चाहा पर समझ नहीं पाया कि असली जीत टिकने में होती है। अगर कभी मौका मिले तो मैं अपने गलत फैसलों की भरपाई करना चाहता हूँ। तू सही था पर मैं समझ देर से पाया। चिट्ठी पढ़कर आर्यन कुछ देर चुप रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, बस एक दर्द था। काश ये समझ पहले आ जाती। समय बीता, समीर की सजा पूरी हुई। वह बाहर आया, लेकिन इस बार बिना कार, बिना ब्रांडेड कपड़े, बिना भीड़ के। शहर वही था, लेकिन नजरें बदल चुकी थी। लोग उसे पहचानते थे, लेकिन अलग वजह से। वह सीधे आर्यन के ऑफिस गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, अपॉइंटमेंट है? समीर मुस्कुराया, नहीं, लेकिन शायद पहचानता है। कुछ देर बाद आर्यन बाहर आया। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए समय रुक गया। कैसे हो? आर्यन ने पूछा। समीर ने ईमानदारी से कहा, सीख रहा हूँ। दोनों पास के कैफे में बैठे। समीर ने कहा, मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। छोटा काम भी चलेगा, लेकिन इस बार सही तरीके से। आर्यन ने उसे गौर से देखा। तुझे पता है, भरोसा टूटे तो जुड़ता है, लेकिन निशान रह जाते हैं। समीर ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, मैं निशान मिटाने नहीं आया, बस इतना चाहता हूँ कि आगे कोई नया निशान गलत वजह से ना बने। आर्यन ने लंबी सांस ली। ठीक है, कंपनी में सीधे जगह नहीं दे सकता, लेकिन एक एनजीओ है। हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि धोखाधड़ी से कैसे बचें। वहाँ काम करेगा? समीर की आंखें भर आई। शायद यही मेरी सजा भी है और मौका भी। धीरे धीरे समीर ने लोगों को समझाना शुरू किया, कैसे लालच जाल बनता है, कैसे जल्दी पैसा एक भ्रम है, कैसे शॉर्टकट का रास्ता छोटा दिखता है, लेकिन गिरावट गहरी होती है। लोग उसकी कहानी सुनते थे, क्योंकि वह किताब की नहीं, अपनी जिंदगी की बात करता था। वह अब अमीर नहीं था, लेकिन सच्चा था। एक शाम दोनों दोस्त फिर उसी पुराने चाय के ठेले पर बैठे। समीर ने कहा, हम दोनों ने दौड़ लगाई थी, फर्क बस इतना था कि तू मंजिल देख रहा था और मैं भीड़। आर्यन मुस्कुराया। दौड़ लंबी हो तो सांस से ज्यादा दिशा मायने रखती है। सूरज ढल रहा था। दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। अंतिम सीख, सफलता दो तरह की होती है। एक जो जल्दी मिलती है, तालियां दिलाती है, लेकिन डर के साथ जीती है। दूसरी जो धीरे मिलती है, कम शोर करती है, लेकिन सम्मान के साथ टिकती है। आर्यन ने कमाया भरोसा, समीर ने सीखा जिम्मेदारी। दोनों की कहानी अलग थी, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई जिसकी नींव सच्चाई पर थी।